जाति व्यवस्था जैसी कठोर प्रणाली को बदलना आसान नहीं था, लेकिन इतिहास में कई ऐसे अवसर आए जब यह व्यवस्था वास्तव में डगमगा सकती थी, यहाँ तक कि टूट भी सकती थी। पहला अवसर था बौद्ध और जैन धर्म का उत्थान। भगवान बुद्ध और महावीर ने स्पष्ट कहा था कि मनुष्य की पहचान जन्म से नहीं, उसके कर्म और नैतिकता से होती है। यदि यह विचार भारत में प्रमुख शक्ति बन जाता तो जाति व्यवस्था इतना कठोर रूप कभी ले ही नहीं पाती। दूसरा अवसर था भक्ति आंदोलन। संत रविदास, नामदेव आदि सभी ने जाति पात के भेदभाव को अस्वीकार किया। उन्होंने कहा ईश्वर सभी के लिए एक समान है। यदि समाज ने उस समय इस विचारधारा को स्वीकार कर लिया होता तो समाज के हृदय में समानता की जड़ और अधिक गहरी हो सकती थी। तीसरा अवसर तब था जब साम्राज्य का समय था। यदि मौर्य और गुप्त जैसे शक्तिशाली साम्राज्य एक समान कानून और समान नागरिक अधिकार लागू करते थे तो यह व्यवस्था कानूनी स्तर पर ही टूट सकती थी। लेकिन अधिकांश शासकों ने स्थिरता बनाए रखने और ऊंचे वर्ग के ब्राह्मणों को प्रसन्न रखना ज्यादा सुरक्षित समझा। इतनी आलोचनाओं और प्रतिरोध के बावजूद जाति व्यवस्था हजारों वर्षों तक क्यों बनी रही? सबसे बड़ा कारण था धार्मिक स्वीकारता और भय। लोगों को यह विश्वास करा दिया गया कि अपने वर्ण और अपने कर्म से हटना पाप है और इसका दंड है नरक और अगले जन्म में और भी बुरी स्थिति। इस भय ने सोच को बांध दिया। दूसरे कारण आर्थिक निर्भरता। हर जाति किसी दूसरी जाति के काम पर आधारित थी। गांव की पूरी व्यवस्था इसी ढांचे के आधार पर खड़ी थी। इसे तोड़ना पूरी अर्थव्यवस्था को हिला देना था। तीसरा कारण था राजनीतिक समर्थन। अधिकतर शासकों को यह व्यवस्था चलाना आसान लगा। विभाजित समाज पर शासन करना सरल था। एकजुट लोगों से लड़ने से ज्यादा आसान था आपस में बटे हुए लोगों को नियंत्रित करना। और चौथा कारण था सामाजिक मनोविज्ञान। ऊंची जातियों को विशेष अधिकार और अहंकार मिला। निचली जातियों को अपनी स्थिति को नियति मानने का भ्रम दिया गया। दोनों ही इस व्यवस्था को सामान्य और स्थायी मानने लगे। इसलिए यह व्यवस्था केवल कानून या शक्ति से नहीं बल्कि मन और विश्वास को नियंत्रित करके टिकाई गई।